हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुरुषोत्तम। हमारे चैनल ग्रोथेज पे आपका स्वागत है। आज जो आपने थंबनेल देख कर आया, पैसे तो हम लोग जमा कर लेंगे, पैसे हमारे पास हो जाएंगे एसआईपी के थ्रू या लमसम के थ्रू म्यूचुअल फंड में, लेकिन महंगाई से कैसे बचेंगे? या फिर कहीं भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी एसेट में, या ज़मीन हो या एफडी, या फिर कोई फ्लैट ले लिए हैं और वहाँ पैसा लगा चुके हैं, तो महंगाई से कैसे बचेंगे? महंगाई से बचने के लिए महंगाई को समझना पड़ेगा कि महंगाई जो है वो हो कैसे रहा है। तो हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, अब कितना कारगर है वो आप बताइएगा। ये जैसे मान लीजिए कि पुराने ज़माने में राजा होते थे, और राजा के टाइम में जैसे कोई एक राजा है, और राजा के टाइम में एक सोना का सिक्का देने पर 1 किलो अनाज मिलता था। ठीक है कि एक, जैसे आपके पास एक सोना का सिक्का है, आप दीजिए व्यापारी को, साहूकार को, और आपको 1 किलो अनाज दिया। एग्जाम्पल के लिए हमने एक किलो लिखा है। ये हमेशा चलते रहा, और आने वाला समय में जब ये राजा मर गया तो दूसरा राजा आया, राजा 2, और इसने बोला कि 1 किलो अनाज के बदले 2 सिक्का लेंगे, और 2 सिक्का लेने के बाद ही 1 केजी दे। ऐसा चलते रहा। तो समझिए कि ये आपका 1 किलो अनाज तो महंगा हो गया ना, आपको उसके बदले 2 केजी देना पड़ा। फिर ये भी मर गया राजा। फिर राजा 3 आया, इसने कहा कि 3 सिक्का कोई देगा, सोना का सिक्का देगा तो हम 1 केजी अनाज देंगे। जनता में हाहाकार मच गया, पूरा हाहाकार मच गया कि भाई ये राजा तो पहले वाला ज़्यादा अच्छा था, फिर उसके बाद बोला कि ये ज़्यादा अच्छा था, फिर उसके बाद बोला कि ये तो बहुत बेकार है, ये 3 सिक्का ले रहा है, बहुत महंगाई। राजा नंबर 4 आया। आप समझिएगा क्रोनोलॉजी कि किस हिसाब से महंगाई हमारा बढ़ रहा है। ये बोला कि ठीक है हम 1 सिक्का ही लेंगे, लेकिन सारे सोने के सिक्के को जमा कर दो और हम आपको चांदी का सिक्का दे रहे हैं, और 1 सिक्का देने पर आपको 1 किलो अनाज मिलेगा। पूरा जनता खुश हो गया। जनता पूरा खुश हो गया कि अब भाई कुछ नहीं, कि बस हमको तो बदलना था, सिक्का को बदल के दूसरा सिक्का मिल रहा है। सोना का सिक्का जमा बैंक में उस समय जमा कीजिए, आपको चांदी का सिक्का एगो मिल गया। तो इसी तरह सिक्का सबको पब्लिक में बट गया, और बरसों तक चलते रहा। 1 चांदी के सिक्का में 1 केजी, सब जनता। राजा 5 आया, ये भी क्या करने लगा कि नहीं अब 2 चांदी के सिक्का लगेगा तब 1 केजी अनाज मिलेगा। फिर हाहाकार मचा कि नहीं भाई ऐसा कैसे हो जाएगा, पुराना राजा 1 सिक्का लेते थे, तुमने फिर महंगाई बढ़ा दिया। फिर क्या हुआ, फिर राजा चेंज हुआ, राजा नंबर 6। ये क्या बोला, चलो ठीक है हम लोग सिक्का को बदल देंगे। तो क्या किया, चांदी के सिक्का बोला जनता से कि चांदी का सिक्का हमको दे दो, हम आपको फिर से 1 सिक्का देते हैं। उसने एल्युमिनियम का सिक्का दे दिया, और फिर सालों तक चलते रहा। 1 एल्युमिनियम का सिक्का के बदले 1 किलो अनाज। जनता खुश। फिर खुश हो गया जब कि 1 किलो एल्युमिनियम का सिक्का पे आपको 1 किलो अनाज मिल रहा है। फिर हाहाकार मचा। अगला राजा आया, 7वां राजा, ये बोला कि 3 सिक्का लेंगे या 2 सिक्का लेंगे, इसी तरह से बोला, और 1 केजी फिर अनाज देंगे। फिर हाहाकार मचा कि नहीं ऐसे कैसे, ये राजा भी ठीक नहीं है। तो फिर राजा बदल दो, लोकतंत्र लाते हैं, लोकतंत्र आ गई। ठीक है, जनता वोट बना के एक राजा को बनाया। राजा बोला कि ठीक है सारे हमको एल्युमिनियम का सिक्का दे दीजिए, हम आपको पेपर वाला देंगे, फोल्डेबल, पैकेट में रख सकते हैं मोड़ माड़ के, बहुत बढ़िया से, एक जगह ज़्यादा भी हो जाएगा, ट्रैवलिंग में भी कुछ, ट्रांसपोर्टेशन में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, काउंटिंग में भी सही होगा, सब कुछ बढ़िया होगा। तो एक पेपर पे मान लिए 1 पेपर है, और 1 पेपर के बदले 1 केजी अनाज मिलने। इसी तरह चलते रहा। और आप अब समझ गए होंगे कि अभी जो चल रहा है हमारे देश में क्या चल रहा है। वही पेपर दीजिए, पेपर के बदले 1 केजी अनाज लीजिए। अब बताइए कि जब आपके पास सोना का सिक्का होता था, और आज वही सोना का आपके पास नहीं है, और उसके बदले एक पेपर है, कागज, तो कहाँ गया आपका सोना? सोना तो कहीं चला गया ना, कोई तो ले लिया। कौन लिया?
यहीं का आदमी लिया, यहीं की सरकारें ली और आपके पास से सोना हाथ से निकल गया और आपके पास पेपर रह गया। दोस्तों हम ये इससे हम समझाना ये चाह रहे थे कि महंगाई जो है, अब बताइए ये हमारा 1 केजी अनाज महंगा हो गया कि हमारा पैसा घट गया? तो हम इससे समझेंगे कि हमारा पैसा का वैल्यू घट गया है। उसी तरह यदि हम म्यूचुअल फंड में पैसे को बना भी ले तो कितना घटेगा वो भी हम देखेंगे कि हमारा किस हिसाब से इसका ग्रो कम जाता है। अभी जो हमारा देश का, हमारे इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है वो हमारा 4 से 5% है। ये है ग्लोबली, मतलब पूरा इंडिया का महंगाई दर। मतलब इतना आप यदि कोई 100 रुपये का सामान ले रहे हैं तो अगले साल इसका 104 या 105 हो जाएगा। लेकिन यदि छोटे पैमाने पर देखें तो ये 4-5 नहीं 7-8 के करीब है। तो हमको इस चीज़ को बीट करना है दोस्तों। तो इसको बीट करने के लिए हमारे पास म्यूचुअल फंड के अलावा कोई रास्ता नहीं है जो हमारे म्यूचुअल फंड के अलावा किसी चीज़ को बीट कर सकते। एफडी में करेंगे तो वही 5 से 6%, सीनियर सिटीजन है तो 7%, 8% ऐसे मिलेगा। और उसमें से आप इन्फ्लेशन घटा दीजिए, बाकी बचा 2% के करीब आपके पास पैसा रहे। बैंक, पोस्ट ऑफिस, पीपीएफ, ये सब में जो पैसे आप लगा रहे हैं वो सारे पैसे आपके उसी हिसाब से आपके ग्रो करेंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड में यदि आप कर रहे हैं तो कितना भी कम होगा। यदि बुरा स्थिति हुआ तो 10 से 12% तो आपको मिलना ही मिलना है, गारंटी नहीं है। कम भी मिल सकता है, ज़्यादा भी मिल सकता है, 20% भी हो सकता है लंबे समय में लगे रहे तो, 15% भी हो सकता है यदि लंबे समय रहे तो। यदि कम से कम रहे तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो दोस्तों हम लोग को महंगाई से को भी बीट करने के लिए म्यूचुअल फंड में हमेशा पैसे को इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। तो वही वो राजा वाला जो कहानी था जो आपको हम सुनाए कि राजा ने कैसे कैसे जनता के पैसे को हड़पने का कोशिश किया। तो हम लोग क्या लगे, क्या चालबाजी है वो भगवान जाने, लेकिन हम लोग भी अपने आप को सतर्क कर लेना चाहिए और सतर्कता के अनुसार म्यूचुअल फंड में हमेशा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड में हमेशा इसलिए हम बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड में ही पैसा है। यदि आपको सब्जी खरीदना है 1 किलो तो छोटा दुकान में आप सब्जी खरीद लीजिएगा, लेकिन यदि आपको वही 2 क्विंटल लेना है तो आपको मंडी जाना पड़ेगा। तो इसी तरह वो हमारा शेयर मार्केट है जो मंडी है, मार्केट है, बाज़ार है। तो बाज़ार में तो जाना पड़ेगा ना। तो बाज़ार में जाने के लिए आप हमारे पास यदि उतना से रिसोर्सेस नहीं है तो हम म्यूचुअल फंड के थ्रू, SIP और लमसम के थ्रू हम मार्केट में पहुंचने की कोशिश। ये हमारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि आपको अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और हमारा और भी वीडियो देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।